ओम गण गणपते नमः। आज बुधवार के दिन सुनेंगे गणेश जी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक शाहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। शाहूकार के दो बेटे थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नेहा गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखती थी। शाहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने से मना करता था। एक दिन बुधवार के दिन नेहा मंदिर गई। वहां पंडित जी ने उसे बताया कि अगले बुधवार को मंदिर में गणेश उत्सव है। उसने भी सोचा कि मैं भी गणेश उत्सव में जाऊंगी। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर शाहूकार ने मना कर दिया। जिस दिन गणेश उत्सव था, नेहा का बड़ा मन हुआ कि मैं भी गणेश उत्सव में जाऊं। वह बिना बताए ही गणेश उत्सव में चली गई। जब शाहूकार को यह बात पता चली तो वह गुस्से में घर आया। उसने रामू और नेहा को खूब डांटा, घर से निकल जाने के लिए कहा। नेहा ने माफी मांगी, पर शाहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रामू और नेहा गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने को नहीं था। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नेहा का बुधवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रामू ने भी व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब वे दोनों सो रहे थे तो नेहा को गणेश जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि जहां से कुछ दूर एक गांव है, उसमें चंदा नाम के एक सेठ की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह नेहा ने रामू को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों गणेश जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुँचे। रामू ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया कि वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रामू के विनती करने पर सेठ जी मान गए। रामू ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी खेत उपजाऊ नहीं हो पाया। नेहा घरों में काम करती, जिससे शाम को खाने को कुछ मिल जाता था। एक दिन रामू जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू को समझ आ गया कि क्यों गणेश जी ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रामू व नेहा मंदिर गए और गणेश जी की प्रतिमा के पास बैठकर रोने लगे। उसके बाद रामू ने सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो। रामू ने उस खेत को खरीद लिया। अब रामू के आगे नौकर चाकर काम करते। कुछ दिनों बाद रामू ने उसी गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें गणेश जी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की। रामू सारा हिसाब किताब देखता था। उसके नौकर चाकर काम करते थे। उधर शाहूकार पर गणेश जी का प्रकोप पड़ गया। शाहूकार के घर चोरी हो गई। उसके खेत बंजर हो गए। शाहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और रामू के जहां जाकर
काम मांगने लगे। रामू ने जब उन्हें देखा तो वह उन्हें अपने घर ले आया। शाहूकार ने उन्हें सब कुछ बताया। रामू ने उनको अपने जहां रख लिया। तब से शाहूकार व उसका पूरा परिवार बुधवार का व्रत करने लगे। वह गणेश जी की भक्ति में लग गए। हे गणेश जी, जिस तरह उस शाहूकार के परिवार पर कृपा की, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। बोलिए गणपति भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम से बोलिए श्री गणपति भगवान की जय।